अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं जावेद मानी। तो ये क्लास 11th के लिए लेक्चर है, बड़ा इम्पॉर्टेंट लेक्चर है क्लास 11th के लिए, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये पार्ट 1 होगा, इसके बाद जो है पार्ट 2 और पार्ट 3 भी अपलोड होगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो पार्ट 4 भी हम अपलोड करेंगे। तो जैसे मैंने पहले ही कहा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और यहाँ पे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, ये कैसे बनाया गया था और ये कब बनाया गया था, ये हमें डिस्कस करना है। तो आपको पता होना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए हमें जो इदारा दरकार पड़ता है उसे हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। यानी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ज़रूरत होती है, या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही कॉन्स्टिट्यूशन को बनाता है। आपको मालूम होगा इंडिया जो है ये ब्रिटिश की एक कॉलोनी थी 1947 तक, और 1947 तक जो है इंडिया अंडर ब्रिटिश रहा, और 15 अगस्त 1947 को इंडिया को फ्रीडम मिली, आज़ादी मिली। उसके बाद इंडिया जो है एक फ्री स्टेट या आप फ्री कंट्री कहे, एक दुनिया के नक्शे पे उभर के आया। जैसा मैंने कहा, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ज़रूरत होती है। इसी तरह से जब इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, यानी जो लोग इंडिया की फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे, जो ब्रिटिश के चुंगल से हिंदुस्तान को आज़ाद करवाना चाहते, उन्होंने भी कोशिश की आज़ादी से पहले भी कि हिंदुस्तान को जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिलनी चाहिए, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी एक इंडिया के लिए, और जो इंडिया में जो गवर्नमेंट होगी और जो वो डेमोक्रेटिक होगी, और उसके बाद जो है इसके आने से डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में आ जाएगी। तो सबसे पहले जो डिमांड की गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, यानी डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो एम एन रॉय एक बंदा था, उसने उठाई थी। अब ये एम एन रॉय कौन थे? ये एक कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, जो बहुत ही बड़ा एक कम्युनिस्ट मूवमेंट चल रहा था उस ज़माने में पूरी दुनिया में, और हिंदुस्तान में भी ये एक बहुत बड़े लीडर थे। इन्हें काफ़ी कदावर शख्सियत माना जाता है कम्युनिस्ट मूवमेंट के अंदर, ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी। तो ये पहले बंदे थे, ये आप याद रखेंगे कौन थे, ये एम एन रॉय थे। तो ये एम एन रॉय थे। एम एन रॉय पहले बंदे थे जिन्होंने क्या कर दिया, जिन्होंने पहली बार डिमांड की किसकी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ठीक है, और कब डिमांड की? 1934 में इन्होंने डिमांड की, 1934 में इन्होंने डिमांड की। और उसके बाद 1935 जो है 1935 में दोबारा डिमांड की। किसने डिमांड की? आईएनसी ने डिमांड की। आईएनसी की फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में जो है ऑफिशियली डिमांड की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। यानी 1934 में आप याद रखेंगे एम एन रॉय ने डिमांड की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने के लिए। एम एन रॉय कौन थे? ये कम्युनिस्ट मूवमेंट के बहुत बड़े लीडर थे, ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी। तो इसी तरह से 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो ऑफिशियली उन्होंने डिमांड की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ठीक है, आप सुनेंगे 1938 में जो जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने डिमांड किया ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इन्होंने क्या डिमांड की? इन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, वो बननी चाहिए विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। यानी आउटसाइड इंटरफेरेंस से यहाँ क्या मुराद है? वो आउटसाइड इंटरफेरेंस जो है वो यानी ब्रिटिशर्स के इंटरफेरेंस। यानी ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए, ये बननी चाहिए हिंदुस्तान के ही लोग ही, इंडियन पीपल ही इसे बनाने चाहिए, इंडियन पीपल का ही ये बनना चाहिए, और इंडियन पीपल ही इसे बनाने चाहिए। ये इन्होंने डिमांड की 1938 में। ये किसने डिमांड की? ये जवाहरलाल नेहरू ने डिमांड की 1938 में ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल
कांग्रेस, ठीक है ना। और इस तरह से क्या हुआ कि फाइनली जो है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिमांड थी वो 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट की और उन्होंने 1940 में एक अगस्त ऑफर भेजा। उस अगस्त ऑफर के ज़रिए से जो है इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने एक यहाँ पे एक मिशन भेजा। इन्होंने कहा कि हम ठीक है, हम आपको एलो कर रहे हैं कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए। तो उसके बाद क्या हुआ बेटा, तो उसके बाद क्या हुआ 1942 में जो पहली कोशिश थी, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स को भेजा गया था यहाँ पे एज ए मेंबर ऑफ कैबिनेट। तो उसे क्या कि सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स जो हैं ये एक कैबिनेट के मेंबर थे और उन्होंने इसे आमतौर पे कहते हैं क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। आमतौर से आपको पूछा जाता है कभी ऑब्जेक्टिव भी कि ना क्रिप्स मिशन कब आया था हिंदुस्तान, तो आप लिख सकते हैं 1942। तो 1942 में जो क्रिप्स मिशन है जो वह इंडिया आया था और उन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने एक प्रपोजल दिया था। कौन सा प्रपोजल, एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के उन्होंने एक प्रपोजल पेश किया था और कहा था कि ये प्रपोजल जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये वर्ल्ड वार सेकंड के बाद जो है क्या किया जाएगा, इसको एक्सेप्ट किया जाएगा, इसको अडॉप्ट किया जाएगा और इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि उस वक्त जो है वर्ल्ड वार सेकंड चल रही थी। वर्ल्ड वार सेकंड जो है 1939 में शुरू हो गई थी और 1945 में ये ख़त्म हो चुकी थी वर्ल्ड वार सेकंड। तो इस तरह से जो है क्रिप्स मिशन 1942 में इंडिया आया और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है एक कैबिनेट, इन्होंने यह कहा कि इन्होंने एक प्रपोजल लाया और कहा कि इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनवाया जाएगा और वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वर्ल्ड वार सेकंड के बाद जो है एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। उसके बाद ले क्या हुआ कि जो क्रिप्स प्रपोजल था उसे लेकिन मुस्लिम लीग जो है, जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग ने उसे क्या कर दिया, उसे रिजेक्ट कर दिया। मुस्लिम लीग ने उसे क्यों रिजेक्ट किया, आपको पता होना चाहिए कि मुस्लिम लीग जो है उसकी एक डिमांड थी, मुस्लिम लीग की एक डिमांड थी कि वो ये कहती थी कि 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज बनने चाहिए, यानी हिंदुस्तान को जो है 2 ऑटोनोमस डिवीजन्स में डिवाइड कर लेना चाहिए। एक डिवीजन जो है वो पाकिस्तान कहलाएगा, एक डिवीजन जो है वो इंडिया कहलाएगा और 2 अलग डिवीजन्स के 2 अलग अलग से जो हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज बनने चाहिए। तो ये किसकी, ये मुस्लिम लीग की डिमांड थी। लेकिन क्या कर दिया था, इस तरह से इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने इस क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया और इन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो नतीजा क्या हुआ कि जो क्रिप्स मिशन है वो इंडिया में पूरी तरह से फेल हुआ क्योंकि मुस्लिम लीग ने उसे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया हुआ था, ठीक है। अब क्या हुआ 1946 में क्या हुआ, 1946 में क्या हुआ कि एक कैबिनेट मिशन लाया गया, कहाँ, इंडिया। कैबिनेट मिशन वॉज सेंट टू इंडिया। तो इसने क्या कर दिया, जो कैबिनेट मिशन 1946 में जब इंडिया आया तो उस तरह से क्या हुआ, इसने रिजेक्ट किया, पहले इसने रिजेक्ट किया 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज को, इसने रिजेक्ट किया। इसने कहा कि नहीं, 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज बिल्कुल नहीं बनेगी, बल्कि यहाँ पे क्या बनेगी, यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी। उसके बदले में इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने एक ऐसी स्कीम मुरतब दी, एक ऐसी स्कीम बनाई जो मुस्लिम लीग को किसी न किसी तरह से क्या थी, एक्सेप्टेबल। उस स्कीम में क्या था, उस स्कीम में ये था कि जो मुस्लिम लीग होगी वो क्या कर दिया जाएगा, वो उन इलाकों से इलेक्शन लड़ेगी, उन इलाकों में अपने कैंडिडेट्स खड़ा करेंगी जहाँ पे मुस्लिम्स की मेजॉरिटी होगी। और इस तरह से ये एक्सेप्ट किया किसने, मुस्लिम लीग ने। और बाद में क्या हुआ, इसी की बेसिस पे यहाँ पे इलेक्शंस हुए और इसी की बेसिस में यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई है। ये बिल्कुल शॉर्ट वीडियो में बना रहा हूँ, पहला पार्ट है ये। अब मैं डिस्कस करूँगा अगली वीडियो में कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है ना। ये पहला वीडियो है इसका, क्योंकि इसके बाद में दूसरा वीडियो भी इसका बनाऊंगा और जो दूसरा वीडियो है वो बहुत जल्द में अपलोड करूंगा। आप पहले इसको अच्छे से देखिए, गौर से देखिए और बुक को भी आप क्या कर दीजिए, उसको भी आप कंसल्ट कर दीजिए। उसके बाद अगर आपके दिमाग में कोई सवाल उठ रहा है वो कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, उसका मैं आपको आंसर दूंगा। आप अगर चाहे तो आपको मैं एक PDF भी भेज सकता हूं। मैं अपनी टेलीग्राम चैनल खोलने वाला हूं, उसके ज़रिए से जो है आपको
एक अलग से PDF भी मिल जाएगा। आपको क्या करना होगा, आपको जो नीचे बेल आइकन दिया है उस पर आपको क्लिक करना होगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे और वीडियोस बना के लाऊं, सो दैट कि आप आज अच्छे से घर बैठ के इन सर्दियों में और इस कोरोना वायरस के मौसम में जो है, इस सर्द मौसम में और इस कोरोना वायरस में आप घर बैठ के आराम से अपनी एजुकेशन हासिल करें और आपकी एजुकेशन में कोई भी किसी भी किस्म का मुश्किलात नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आप जो है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरे इस चैनल को आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक भी करेंगे। इंशाल्लाह मैं ज़रूर दूसरा वीडियो भी लेके आऊँगा, कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। शुक्रिया, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।